स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं आप सभी से। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। जैसे आप सभी जानते हैं ये चैनल आपका अपना चैनल है। इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड हर आर्टिकल अपलोड करता हूँ और इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और तेलुगु भी आप इस सब चैनल से सीखते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम सभी तैयारी कर रहे हैं 2023 एग्जाम्स की। सारे डिटेल्स मैं दूंगा। बोर्ड एग्जाम कैसा रहेगा, सेंटर्स के बारे में, सेंटर्स पे क्या करना होगा, कैसे रहेंगे, इन्विजिलेशन कैसा रहेगा, सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन पेपर इजी रहेगा, टफ रहेगा, इन सारे डिटेल्स को मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इससे पहले आप सभी अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय डियर स्टूडेंट्स, धीरे धीरे करते करते हम फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो गए हैं। अभी आपके पास जो टाइम है 7 डेज, 6 डेज, बहुत से बहुत 8 डेज। अब 8 डेज में आपको क्या करना होगा, अपनी नींद को सैक्रिफाई करना होगा। अगर 10th क्लास आप क्रैक करना चाहते हैं, 10th क्लास पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी नींद को सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है। अगर नींद को सैक्रिफाइस आप नहीं करेंगे तो फिर आपको वही होगा जिसका आपको डर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कोई बड़ा पहाड़ नहीं है जिसको आपको उठा लेकर ठहरना है। कोई कांटों वाला रास्ता नहीं है जिस पर आप चलना है। कोई आग का रास्ता नहीं है जिस पर आपको चलना है। बहुत सिंपल सा रास्ता है जिसको आप मेहनत करके, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी वेकअप नहीं हुए हैं, जागे नहीं हैं। अभी भी वो लोग सोच रहे हैं कि कहीं से हम लिख लेंगे, किस तरफ से भी हम लिख लेंगे, कोई भी बता देगा। ऐसे ख्यालों में डूबे हुए हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसे ख्याल में आप अभी भी हो तो ख्याल अपने दिमाग से हटा दीजिए। 40-50% आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो मेन मुद्दा है उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। हॉल टिकट तो सभी स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट के थ्रू पूछ रहे हैं कि सर फला सेंटर कैसा है, ये सेंटर कैसा है, वो सेंटर कैसा है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक बहुत सारे एग्जाम्स अपने स्कूल में लिखे हैं। वैसी एग्जाम रहेगा, नॉर्मल रहेगा। डिफरेंस ये रहेगा कि आप अभी तक अपने स्कूल में एग्जाम लिखे हो, अब आप दूसरे स्कूल में एग्जाम लिख रहे हो। इतना ही डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप पढ़कर जाते हैं, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, तो सेंटर टाइट रहने दो, लूज रहने दो, कैसे भी रहने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उन लोगों के लिए पड़ेगा जो सिर्फ चीटिंग पर या दूसरों पर डिपेंड है। उन लोगों के लिए सेंटर मैटर रखता है। सबसे पहले एक बात आपको बताता हूं, आप पॉजिटिवली रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। कॉन्फिडेंस, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो फिर भी आपके पास कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप चिमटी से भी हार जाएंगे। चिमटी से लड़ना होता है, चिमटी एंड से। अगर एंड से लड़ना है तो आप हिम्मत हार जाएंगे, तो चिमटी से भी हार सकते हो। अगर आप हिम्मत रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो बड़े से बड़ा योद्धा पहलवान से भी आप जीत सकते हो। कॉन्फिडेंस वो चीज है आपकी। मैं समझ सकता हूं कुछ सब्जेक्ट में कमजोर होंगे, कुछ सब्जेक्ट में अच्छा पढ़े होंगे, लेकिन कमजोर सब्जेक्ट पे थोड़ा और टाइम ज्यादा फोकस करते हुए कवर करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो रिवाइज कीजिए। देखिए, एक बात आपको इंपॉर्टेंटली मैं अभी बता देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ मटेरियल मिल रहा है, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक या कुछ इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, फिर उसको देखकर फिर तैयार कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आंसर्स। ये कौन सी बात है वो यार? पूरा साल भर एक बुक से पढ़े हैं, पूरा साल भर आप एक नोटबुक से पढ़े हैं, फिर एक नए आंसर्स को याद करने के चक्कर में फिर नए तरीके से जा रहे हो। ये गलती बिल्कुल मत करिए आप। जितने भी आप आंसर्स पढ़े हैं, जहां से भी आप याद किए हैं, वो आंसर्स को ही आप याद कीजिए। हाँ, मॉडल पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, लेकिन आंसर्स वही याद करना है जो आपने पहले याद किया है।
फिर नए आंसर्स के चक्कर में, नए क्वेश्चन के चक्कर में जाएंगे तो उतना आपके पास टाइम नहीं है कि वो सारे आंसर्स फिर से याद करें। अगर वो याद करने के चक्कर में जाएंगे, आप पढ़ जाएंगे, जो आप याद किए वो सारे भूल जाओगे। ये गलती कभी नहीं करना। कुछ नए आंसर्स है, कुछ नए आंसर्स आपने याद नहीं किए हैं तो वो आंसर आप याद करना है। मैं आपके लिए मॉडल पेपर्स कंप्लीट अपलोड कर रहा हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी बढ़ाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको तेलुगु और मैथमेटिक्स तो कंप्लीट आपको अपलोड कर दिया है। आप मेरे एक एक वीडियो उठाकर आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उतना भी पढ़ेंगे तो आप 70 to 80 मार्क्स आराम से ला सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी कंप्लीट मॉडल पेपर अपलोड कर रहा हूँ। एटलीस्ट 4 से 5 मॉडल पेपर्स आपको याद रहना जरूरी है। एटलीस्ट 4 से 5 मॉडल पेपर्स आप याद कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हम ये लिख पाते हैं। क्लियर? तो मैं अपलोड कर रहा हूं, मेरे चैनल से आप देख सकते हैं। चलिए अब आएंगे बोर्ड एग्जाम कैसे होगा। फर्स्ट पॉइंट, नॉर्मल होगा। जैसे आप अपने स्कूल में एग्जाम लिखे हो वहां पर भी वैसे ही होगा, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि आप अभी तक अपने स्कूल में अपने टीचर के सामने लिखे हो एग्जाम। अभी आपको डिफरेंस टीचर मिलेंगे, लेकिन आपके दिमाग में जो घुसा हुआ है उसको तो नहीं हटाएंगे। अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखते हो कि हाँ मैं लिख पाऊंगा, कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी मैं लिखूंगा, तो वो आप सेंटर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमको पेपर किस तरह लिखना बताइए। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो, बेस्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। कैसे पेपर लिखना है, कौन से क्वेश्चंस कैसे अटेंड करना है, राइटिंग कैसे लिखना है, उसके लिए अलग टॉपिक है। ये अभी सेंटर, बहुत सारे स्टूडेंट्स सेंटर हार्ड है या टफ है इसके पीछे पढ़ते बजाय हम थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो सेंटर हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता। सेंटर कहीं पर भी रहो, डीओ ऑफिस रहो, एजुकेशन मिनिस्टर के सामने भी हमको बिठाए तो हम लिखने की कैपेसिटी हमको रखना है। मैं कह रहा हूं पहले से 30-40% से पहले आप याद करना है। एटलीस्ट 50 to 60 रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 40-50% भी आपको याद कर लेंगे तो एनुअल में एक कॉन्फिडेंशियली आप लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि सेंटर मैटर नहीं रखता। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बोर्ड एग्जाम सेंटर, बोर्ड एग्जाम नॉर्मल होंगे, सेंटर इजी रहेगा। इनविजिलेशन कैसे रहेगा? आपके क्लास में टीचर कैसे रहते हैं वैसी इनविजिलेशन रहेगा। बस इतना है कि ये टीचर को आप जानते हैं, वो टीचर को आप जानते नहीं हैं। और इन्विजिलेटर आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करते हैं। आप कुछ भी लिख लेंगे तो आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं देते हैं। बस उनका काम है डिसिप्लिन देखना है, क्लास में चीटिंग हो रही है नहीं हो रही चेक करना है, डिसिप्लिन क्लास में मेंटेन करना है। और जो आप फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, क्वेश्चन पेपर देना, क्वेश्चन पेपर लेना, आंसर शीट देना, आंसर शीट लेना, रोल नंबर सही चेक करना, ये सारे चीज़ें आपके इन्विजिलेटर का काम होता है। अब आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं तो आप कोई मैटर नहीं करता। बस इतना याद रखिए, इनडिसिप्लिन मत कीजिए क्लास में, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। इनडिसिप्लिन करेंगे तो आपको दूसरे जगह पर कहीं बिठाकर आपको एग्जाम लिखा सकते हैं। तो इन्विजिलेटर अगर 50 to 60 स्टूडेंट्स है तो 2 इन्विजिलेटर्स रहते हैं। अगर आपके पास 20 to 25 स्टूडेंट्स है तो 1 इन्विजिलेटर आपके क्लास में होता है। इतना ही काम होता है। एक बेंच पे 2 स्टूडेंट्स होते हैं। कभी कभी अगर हॉल बड़ा है तो एक बेंच पे 1 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। इन्विजिलेटर, आप इसके बारे में सोच के अपना दिमाग मत खराब कीजिए। इन्विजिलेटर जैसे है वैसे ही होंगे। आपके क्लास जैसा इमेजिन कर लीजिए कि हाँ मेरी क्लास में मैं ऐसा लिखता था, मेरे टीचर ऐसे थे, मेरे इन्विजिलेटर ऐसे होंगे। एक होगा सिलेबस। कोविड से पहले आपको 30% सिलेबस रिड्यूस था, अभी सारा सिलेबस है आपके लिए। तो इसलिए पूरे सिलेबस को अच्छी तरह रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन कोई आंसर यहाँ पर रिड्यूस नहीं है, कोई लेसन रिड्यूस नहीं है। कंप्लीटली आपको पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है? जैसे आपने स्टार्टिंग से पढ़े हैं उसी तरह पढ़ने की कोशिश कीजिए, रिवाइज अच्छी तरह कीजिए। ये सिलेबस हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पेपर ईजी रहेगा टफ रहेगा, मैंने पहले से कहते हुए आ रहा हूँ। प्रैक्टिस पेपर्स और उसी तरह आप लिखे जो पेपर प्री फाइनल 1 प्री फाइनल 2 था उससे भी बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर आपको 10th का आएगा। एक पेपर लिखिए, आप पता चल जाएगा कि हाँ सर हमको सही कहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि टफ आएगा, टफ नहीं। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पेपर बनाने वाले ये नहीं सोचते कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो, कोई भी नहीं सोचते। हर स्टूडेंट, हर पेपर बनाने वाले, हर एग्जामिनर और हर गवर्नमेंट का यही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हो ताकि हमारे लिटरेसी रेट बढ़ जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन पेपर का भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम में क्या लेके जाना है, कैसे जाना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा भाई।
थोड़ा टाइम है। तब तक के लिए OMR शीट कैसा है मैंने अपलोड कर दिया है, OMR शीट उस चैनल पे चेक कर लीजिए। और कॉन्फिडेंस रहिए, पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स मत रखिए अपने माइंड में। मैंने नहीं पढ़ा है, कुछ याद नहीं किया, ये डाउट्स आप हटा दीजिए अपने माइंड से, क्योंकि ताकि आप अच्छी तरह एग्ज़ाम लिख पाओगे। तो एक छोटे से कुछ जानकारी थी आपको देना था, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और